कम बैक एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हम ही नवोदय हूँ ऑनलाइन में। तो हाँ जी, कैसे हो आप लोग सभी लोग। तो आपके सामने स्क्रीन पर आज बायोलॉजी के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है बॉटनी एंड इट्स ब्रांचेस। तो आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन इस तरह से दिख रहे हैं। तो मैं चलिए आपको शुरू करते हैं। तो पहला इंस्ट्रक्शन जो है वो ये है, all questions which are asked in this MCQ सीरीज आर लेटेस्ट पैटर्न। जी हाँ दोस्तों, ये आपके एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में लेकर आया हूँ। और दूसरा यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है, इन दिस टॉपिक देयर आर 30 क्वेश्चंस। ओके, 30 क्वेश्चन रहेंगे। अगला है यहाँ पे, इन दिस लेक्चर एवरी क्वेश्चन आर एक्सप्लेन्ड विथ आंसर। तो सभी के आंसर भी आपको बताया जाएगा। तो ये रहा आज के कुछ इंस्ट्रक्शन एमसीक्यू को डिस्कस करने से पहले, जो मैंने आपको बता दिया तीनों पॉइंट्स को। तो चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं आज के टॉप एमसीक्यूज ऑफ बायोलॉजी। तो चलिए, गेट रेडी फॉर दैट। ओके, आपके सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो ध्यान से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन लिखा है, साइंटिस्ट हु इज नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी। तो मैं आपको बता दूं, तो बॉटनी के फादर कौन होते हैं आपको यही बताना है। तो बायोलॉजी जो है, अगर बायोलॉजी की बात करें, यहाँ पे इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है जूलॉजी, दूसरा होता है बॉटनी। तो अगर मैं जूलॉजी की बात करूं और बायोलॉजी की बात करूं, तो अगर मैं बात करूं जूलॉजी की, यहाँ पे मैं जूलॉजी की बात करूं, जूलॉजी का जो फादर हैं और बायोलॉजी की जो फादर हैं, दोनों के फादर जो हैं एक ही हैं, और वो हैं अरस्तु। ठीक है दोस्तों, ये अरस्तु हैं। आपको बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि ये दोनों मैंने बता दिया, तो इससे और भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो ध्यान रखना, बायोलॉजी प्लस जूलॉजी, इसके दोनों के फादर कहलाते हैं अरस्तु। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है बॉटनी। ध्यान से देखना, यहाँ पे ये बॉटनी के बारे में पूछा है। तो बॉटनी का आपसे पूछा है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा थियोफ्रेस्टस हो जाएगा। तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यानी थर्ड जो ऑप्शन है आपका राइट ऑप्शन है। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के पिता कौन कहलाते हैं, अभी अभी मैंने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अरस्तु। आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। द टर्म बायोलॉजी फर्स्ट कॉइन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन अरस्तु, डार्विन, लेमार्क एंड ट्रेविरेनस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं जी। ये रहा अगला क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। अभी अभी मैंने बताया, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, अरस्तु। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेटस। इसका भी जो राइट आंसर है वो थर्ड राइट आंसर है इसका। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द टर्म बायोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ। चलिए जल्दी से बताइए, किस लैंग्वेज से ये ड्राइव किया गया है बायोलॉजी वर्ड को। तो फ्रेंच, लैटिन, पुर्तगाली और ग्रीक। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है, ग्रीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन, द बुक हिस्टोरिया प्लेटरम इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है? ये बुक है, ये बायोलॉजी की बुक है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया था आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, थियोफ्रेटस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, बोटैनी इज आल्सो नोन एज, बोटैनी को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, आपको बताना है, फाइटोलॉजी, फाइकोलॉजी, फेडोलॉजी, प्लांटोफाइटा। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अरस्तु इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ, दो चीज़ के बारे में हमने बताया, बायोलॉजी और जूलॉजी के फादर तो कहलाते हैं पहले से ही, बट इन्हें और किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बोटैनी भी हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा फादर ऑफ बोटैनी। ओके ओके, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्सोबायोलॉजी वी स्टडी अबाउट, इन एक्सोबायोलॉजी, यहाँ पे आपको बना लेना है, आई की जगह पे इन रहेगा। इन एक्सोबायोलॉजी वी स्टडी अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग बीइंग। दूसरा है, तो पहला तो रॉन्ग हो जाएगा, लाइफ प्रेजेंट ऑन द अर्थ, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। लाइफ प्रेजेंट ऑन द अदर लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर, जी नहीं। लाइफ फाउंड इन स्पेस एंड ऑन अदर सैटेलाइट, यस, ये राइट ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर 4। चलिए 11 नंबर पे आते हैं, द साइंस इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ द लिविंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। बहुत ही आसान चिंदा सा क्वेश्चन, तो यहाँ पे हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो थर्ड ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बोटैनी इन विच वी स्टडी अबाउट, आप जैसा कि देख रहे हैं ये क्वेश्चन है एसएससी एलडीसी 2015 का क्वेश्चन है। तो चलिए आपको ब्रांच का नाम बताना है जिसमें हम फाइकोलॉजी का स्टडी करते हैं। तो फाइकोलॉजी किसमें किया जाता है आपको बताना है। तो मैं बता दूं सबसे पहले कि जो माइकोलॉजी होता है उसमें हम फंगस का अध्ययन करते हैं। ओके, बट यहाँ पे आपसे पूछा गया है फाइकोलॉजी, तो फाइकोलॉजी में हम क्या, इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि एल्गी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, यानी शैवाल के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अगला हम लोग बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंथोलॉजी, एग्रोस्टियोलॉजी, फेनोलॉजी, पोलिनोलॉजी। तो स्टडी ऑफ फ्लावर हम किस ब्रांच के तहत करते हैं आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एंथोलॉजी, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, माइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बोटैनी इन विच वी स्टडी अबाउट। तो माइकोलॉजी के बारे में अभी अभी हम बताए थे, यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एल्गी। ठीक है, अभी हमने बताया था एल्गी के बारे में, माइकोलॉजी के बारे में बताया था, और फाइकोलॉजी के बारे में बताया मैंने कि शैवाल के बारे में हम अध्ययन करते हैं फाइकोलॉजी में, और माइकोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं एल्गी के बारे में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, सिल्वीकल्चर इज द ब्रांच ऑफ बोटैनी इन विच वी स्टडी अबाउट। तो सिल्वीकल्चर के बारे में हम किसका अध्ययन करते हैं आपको बताना है। कल्चर ऑफ एल्गी, डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट, कल्चर ऑफ फंगस, सिल्सीफेडिया प्लांट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं 16, बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन विच सिटी।
असम, न्यू दिल्ली, कोलकाता, भोपाल। राइट आंसर हो जाएगा इसका कोलकाता। ओके, थर्ड ऑप्शन इज राइट। यहाँ पे कोलकाता राइट ऑप्शन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17। द स्टडी ऑफ लाइट ऑन वेरियस बायोलॉजिकल लाइफ प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोबायोलॉजी। फोटोबायोलॉजी, देखो पहले ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है, तो यही चीज़ दे सकता है आपको कन्फ्यूजन के लिए। फोटोबायोलॉजी, फोटोमेट्री, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फोटोबायोलॉजी, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ओके, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक्सोबायोलॉजी, इकोलॉजी, टैक्सोनॉमी, टॉक्सिकोलॉजी। तो आपको बताना है जिसमें हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं और क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण करते हैं, पहचान करते हैं और नामांकन करते हैं। तो आपको बताना है एक्सोबोलॉजी, इकोलॉजी, टैक्सोनॉमी, टॉक्सिकोलॉजी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा टैक्सोनॉमी। वर्गीकरण का पितामह किसे कहा जाता है, आगे अभी हम चलेंगे, आगे क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो यहीं बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो नोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन है तो वो लीनियस है, लेनिनियस उसको बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा थर्ड क्वेश्चन, टैक्सोनॉमी के अंतर्गत ये काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। एस्टिमेशन एज ऑफ वुडी प्लांट बाय काउंटिंग एनुअल रिंग इज। यहाँ पे पहला है डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, एग्रोनॉमी, डेमोग्राफी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर जो सेकंड ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, हेलोप्लाज्म। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रोटोप्लाज्म, यानी ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो राइट आंसर है। देखिए जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो साइटोप्लाज्म होता है, साथ साथ आपका जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ना, ये दोनों एक साथ मिलकर प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ एजिंग, जीनोकोलॉजी, जीरोंटोलॉजी, ओंटोजेनी, नॉन ऑफ दिस। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जीरोंटोलॉजी। अगला, कल्टीवेशन ऑफ ऑर्नामेंटल सर्व्स प्लांट। तो आपको बताना है कल्टीवेशन ऑफ ऑर्नामेंटल सर्व प्लांट, एग्रोनॉमी, ओलेरिकल्चर, एब्रोरिकल्चर, सिल्वीकल्चर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड जो कि है ओलेरिकल्चर, यानी ओलेरिकल्चर के अंतर्गत हम जो सर्व प्लांट होते हैं उनका हम अध्ययन करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। अगला नेक्स्ट 23, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, जेनेटिक्स के अंतर्गत हम लोग आनुवांशिक और जो वर्गीकरण वेरिएशन आते हैं चेहरे पर या फिर माता पिता के जो गुण आपके आ जाते हैं आपके अंदर, वो सब किस में आते हैं, जेनेटिक्स के अंदर ही इसका अध्ययन करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा थर्ड होगा जेनेटिक्स। अगला क्वेश्चन है स्टडी ऑफ ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल इन वाटर कंटेनिंग न्यूट्रेंट इज। तो यहाँ पे हाइड्रोटोनिक्स, हाइड्रोफोनिक्स, हाइपोटोनिक्स, नॉन ऑफ दीज। तो आपको राइट आंसर बताना है, ऑप्शन नंबर कौन सा है आपको बताना है। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो ये राइट आंसर है हाइड्रोफोनिक्स। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 25। इन पेडोलॉजी वी स्टडी अबाउट, पेडोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं,
डिजीज, पॉल्यूशन, सॉइल, रॉक्स। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सॉइल। पेडोलॉजी में हम सॉइल का अध्ययन करते हैं। याद करते जाइएगा, सारे एमसीक्यूज आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑन द वेरियस पार्ट ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे बायोग्राफी, जियोग्राफी, फोटो जियोग्राफी। तो आपको बताना है फाइटोजियोग्राफी कौन सा राइट आंसर है। तो चलिए जल्दी से बताइए। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फाइटोजियोग्राफी। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका राइट ऑप्शन है। अगला, स्टडी ऑफ फॉलोइंग ग्रेन इज कॉल्ड पोमोलॉजी, पेलिनोलॉजी, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी। तो आपको बताना है राइट ऑप्शन। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पोलिनोलॉजी। पोलन ग्रेन मीन्स पोलिनोलॉजी। आगे हम बढ़ते हैं। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। प्लांट के आंतरिक भागों का अध्ययन क्या कहलाता है। मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, इकोटोलॉजी, टैक्सोनॉमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एनाटॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रोफॉरेस्ट्री इज growing tree for forest, growing tree after cutting crops, growing of tree with cultivation of crops in the same field। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि है ग्रोइंग ऑफ ट्री विथ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन द सेम फील्ड। अगला क्वेश्चन, ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन इस एमसीक्यू सीरीज का। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो ये भी पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे एंगलर, अरस्तु, लिनेनस एंड थियोफ्रेटस। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो है लिनेनस। इन्होंने ही टैक्सोनॉमी के बारे में बताया था और इन्होंने बहुत सारे जीवों के नामांकन किया, उनका वर्गीकरण किया और आइडेंटिफिकेशन यानी उसकी पहचान बताई। तो ये रहे आज के टॉप 30 क्वेश्चन, टॉप 30 एमसीक्यू। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हम चलते हैं अगले स्लाइड पे, जो कि आज आपके लिए ये बहुत ही अच्छा होमवर्क है। और इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स सेक्शन में देना है। द फेमस बुक